द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी कभी हिट हुआ है? मतलब तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम एक लैडर चढ़ रहे हो, सक्सेस का लैडर, एंड वो लैडर पे कभी रुके एंड तुमने सोचा कि क्या मेरे को उधर होना चाहिए जिधर मैं हूँ? आपने वो सोचा था और आप उधर हो? आपने कभी अपने आप को पूछा है? बस ये द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी में रॉबर्ट कियोसाकी की बुक, हम उसमें यही बात करने वाले हैं. So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Let's start the video. Let's start talking about the cash flow quadrant. Cash flow quadrant मतलब क्या हो गया? Cash flow quadrant मतलब कि इनकम स्ट्रीम्स अलग अलग quadrants की 1, 2, 3, 4. E stands for employee, S stands self-employed, B stands for business owners and I stands for investors. एम्प्लॉयज़ मतलब जो किसी कंपनी के लिए जिसके ऊपर एक बॉस है. एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका खुद का स्मॉल बिजनेस है. बी मतलब बिजनेस, जो अपना बिजनेस चलाता है. एंड आई मतलब इन्वेस्टर्स. आपको एक फैक्ट बताओ, इंडिया में जितना भी पैसा है, इंडिया में जितना भी पैसा है वो अगर ई और एस क्वाड्रेंट को मिलाएंगे ना तो सिर्फ 20% बनता है. सिर्फ 20%. मतलब एम्प्लॉयज प्लस स्मॉल बिजनेस ओनर्स सेल्फ एम्प्लॉयड मेक ओनली 20% ऑफ ऑल ओवर इंडियाज मनी. जो मेन पैसा है वो जाता है बिजनेस और इन्वेस्टर्स. सो ये चारों क्वाड्रेंट्स मिला के 100% ऑफ वेल्थ होता है. सब एज अ एग्जाम्पल लेता है कि ये एक पिज़्ज़ा का स्लाइस है. ड्राइंग मत देखो, ये पिज़्ज़ा के पीसेस है. सिर्फ ये 2 पीस ई और एस वालों को मिलते हैं एंड रेस्ट जाता है बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स को. ऐसा क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ का मेन एम रहता है सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी. सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स का मेन एम रहता है इंडिपेंडेंस. बिजनेस ओनर्स का मेन एम रहता है वेल्थ बिल्डिंग. लेकिन इन्वेस्टर का मेन गोल रहता है फाइनेंशियल फ्रीडम. ये आपको लग रहा सब सिमिलर है, लेकिन ये सब के बीच में ह्यूज डिफरेंस. और मैं वो डिफरेंस की बात करने के लिए ये नहीं बता रहा हूँ, मैं खाली ये बुक की समरी देख रहा हूँ. सो ये सब का अगर हम लोग मेन एम देखें और उसके बेसिस पे इनका बिजनेस, इनका वर्किंग देखें तो हमको मालूम पड़ेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं. एम्प्लॉयज का मेन एम रहता है सिक्योरिटी. तो वो सिक्योरिटी के लिए ना वो लोग, सिक्योरिटी तो रहेगी उनके पास, वो लोग रिस्क नहीं लेंगे. एंड बॉसेस उनको है ना मिनिमम वेजेस पे भी है ना अपने उंगलियों पे नचा सकते हैं, क्योंकि उनका मेन एम सिक्योरिटी है, पैसा कमाना नहीं. वो लोग रिस्क नहीं लेंगे. उनको मालूम है कि अगर उन्होंने काम बराबर नहीं किया तो उनके बॉस उनको निकाल देंगे. और बॉस को भी मालूम है कि अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो लाइन में पीछे और 100 है. फिर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इंडिपेंडेंस है. उनके पास थोड़ा भी पैसा आ जाता ना, वो लगता है कि वो इंडिपेंडेंट हो गया, उनको उनका इंडिपेंडेंस मिल गया एंड बस वो उनके आगे नहीं बढ़ना चाहते. और यही अगर बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स की बात करें तो, एंड जब भी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस ओनर्स का मेन एम रहता है कि वेल्थ बिल्ड करना है. लेकिन बिजनेस ओनर्स हमेशा उसके आगे क्यों नहीं बढ़ते, या कभी कभी बढ़ भी जाता है अगर वो रिस्क रहता है. सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बिजनेस में क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं यार, बिजनेस में तो तुम लोग को खुद का स्लेव बनना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत घिसना पड़ता है. एंड दैट्स ट्रू. बट इसके आगे बिजनेस में मालूम है कैसा रहता है? बिजनेस से कैसा चीज़ है कि अगर आप अपने आप को CEO भी बुला सकते हो, लेकिन अगर एक दिन भी अपने बिजनेस से छुट्टी ली, आपका बिजनेस पूरा टॉस हो जाएगा. और बिजनेस एक ही हुए, आपके बिना बिजनेस चलेगा. एंड इन्वेस्टर्स का मेन नेम रहता है फाइनेंशियल फ्रीडम. उनको चाहिए कि मैं किधर भी रहूँ, मैं कहाँ भी रहूँ, मैं कुछ भी करूँ, मेरा पैसा मेरे लिए वर्क कर रहा है. इसका मतलब ये है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, वो सब में वो लोग ने पैसा डाला, वो लोग ने खाली अपना मनी डाला है. मनी उनके लिए वर्क कर रहा है. मनी अपने आप वेल्थ बढ़ा रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है. भले वो सोए जागे, खाए पिए, कुछ भी करे, मनी उनका काम करता ही रहेगा. आप लोग ने अभी तक फिगर आउट कर लिया कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो. अगर समझो आप ई और एस क्वाड्रेंट में हो और आपको बी और आई क्वाड्रेंट में जाना है, तो आप क्या सोचोगे कि नहीं यार, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरा कोई बिजनेस ही नहीं है, मेरे पास कुछ नॉलेज ही नहीं है. मालूम है लोग क्यों नहीं करते? लोग सक्सेसफुली ई और एस क्वाड्रेंट से बी और आई क्वाड्रेंट में क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको लगता है कि यही सब नीडेड है. टैक्स नॉलेज, इन्फ्लेशन और ये सब सोच के वो लोग नहीं जाते. सो इस बुक में रॉबर्ट ने वही बताया कि ई और एस क्वाड्रेंट से बी और आई क्वाड्रेंट में
आप कैसे जा सकते हैं, मतलब उसने एक बिजनेस मॉडल बनाया जिसमें आपको पैसिव इनकम भी मिलेगी, आपका इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा एंड आप अपना सक्सेसफुली ट्रांजिशन हो जाओगे ES से B और I में। इसमें आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, तब तक अपना एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो भी साइड बाय साइड चालू कर सकते हो। मतलब B और I में जाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करके, पार्ट टाइम मेहनत करके आप E और S से B और I में शिफ्ट हो सकते हो। मैं इस वीडियो में वही समरी बताने वाला हूँ कि आप कैसे वो ट्रांजिशन में जाने वाले हो। देखो, जहाँ तक मैंने पढ़ा है बुक में, मैंने अपना पार्ट नोट किया जो मेरे को समझा है, मैं आपको वही बस मैं अपने वर्ड्स में आपको समझाने वाला हूँ एज अ वीडियो। बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बट आई सजेस्ट दैट यू रीड द बुक। बट स्टिल अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है और मैंने बोलने के बाद आपने थोड़ा पढ़ लिया, आपको इंटरेस्ट आया, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ना। भी जो बिजनेस मॉडल की बात हम कर रहे थे, जो बिजनेस मॉडल रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि आप इस E और S से B और I में जा सकते हैं, उससे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। सो अभी लेट्स स्टार्ट बाय नेटवर्क मार्केटिंग। क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग है ना, बहुत सालों से है एंड बहुत लोगों को मालूम नहीं एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुझे समझा है, नेटवर्क मार्केटिंग इज टू बिल्ड अ कम्युनिटी एंड टू बिल्ड अ बिजनेस। मतलब आप लोगों के साथ मिलकर अपना बिजनेस बना रहे हो, एक टीम वर्क और यूनिटी के साथ आप उनको भी हेल्प कर रहे हो और आप आपकी भी हेल्प कर रहे हो। मतलब आप अकेले मनी नहीं बना रहे हो, आप उनके साथ मनी बना रहे हो। एंड इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें खाली मनी बनाना मेन एम नहीं है, इसमें आप कनेक्शंस लोगों के साथ बिल्ड कर सकते हो, PR कर सकते हो एंड उससे जाके आप एक बार में मतलब आपका वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे उनको छोड़ के आप फुल टाइम में उधर शिफ्ट हो सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग खाली यही नहीं है कि जिसमें आप मनी बना सकते हो, लेकिन वो भी है जिसमें आप पब्लिक रिलेशंस मेंटेन कर सकते हो, लोगों के साथ कनेक्शन बना सकते हो, बहुत बड़ा कम्युनिटी बना सकते हो और दूसरों को हेल्प कर सकते हो, वो भी फाइनेंशियली फ्रीडम, उनको भी फाइनेंशियली फ्रीडम मिले। इसका मतलब ये हो गया, इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बाय माउथ पब्लिसिटी, AKA वर्ड ऑफ माउथ नेटवर्किंग। रॉबर्ट बोलता है कि कोई कितना अमीर है, कोई कितना वेल्दी है, इससे मालूम नहीं पड़ता है कि वो क्या करता है या कितना कमाता है, इससे मालूम पड़ता है कि उसकी थिंकिंग कैसी है। अगर आपकी थिंकिंग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस की जैसी रहेगी तो आप उधर ही अटकोगे। भले आप बिजनेस में जाओ, इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आप रिस्क लेने को रेडी हो और आपका थिंकिंग एकदम बिजनेस ओनर जैसा या इन्वेस्टर जैसा है, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा है ना, जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी की बात कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट में है ना, आप है ना किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करे, बेनिफिट्स जाने कि आप जो बिजनेस में घुस रहे हो उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब गवर्नमेंट बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स। वो बिजनेस में जाके वो बेनिफिट्स का पहले आप फुल बेनिफिट उठाइए, एकदम वसूलने का, मतलब बोलते हैं ना, इंडियंस को बोलते हैं एकदम निचोड़ के अपने अंदर आना चाहिए वो। तो अपन को वैसे उसको निचोड़ने और लोगों के साथ ऐसा, मतलब ऐसे लोगों के साथ रहो, मतलब बोलते हैं ना, आप जिसके साथ रहते हो उसके जैसा ही बनते हो, बस ये भी वैसा ही है। अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस जैसा माइंडसेट चाहिए, तो आपको लोगों के साथ भी वैसे ही रहना पड़ेगा, उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिनका माइंडसेट, थिंकिंग आपके जैसा है। मतलब एग्जांपल देता हूँ, आपको फ्रेंडशिप ऐसे लोगों से करनी है जो आपका पास्ट नहीं दिखा लेकिन आपका फ्यूचर जरूर दिखा है। ये बहुत डीप है, ये मैंने ना कल ही पढ़ा था। मतलब आपको आपका जो फ्रेंडशिप का जो फ्रेंड सर्कल है ना, वैसा होना चाहिए जो आप फ्यूचर में देखेंगे ना कि हाँ मैं ऐसा रहूंगा, बट पास्ट में देखेंगे कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा वापस नहीं बनने वाला। बस यही होना चाहिए। आपको लाइफ में अगर ग्रेट लीडर बनना है तो आपको ये 4 चीज याद रखनी रहेगी: मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल हेल्थ। ये चारों चीज में आपको एकदम एक्सपर्ट रहना रहेगा। एक्सपर्ट नहीं होना, फिर भी ऐसा कॉन्फिडेंस वैसा लाना रहेगा कि नहीं मुझे पता है, मैं ये कर लूंगा, मेरे से ये हो जाएगा। फिर अगर अभी मैं आपको एकदम बेसिक मैं ना रॉबर्ट का वो बिजनेस मॉडल समझाता हूँ। पहले क्या है, बिल्ड अ बिजनेस बिल्ड करो जिसको मिनिमम 5 साल लगेंगे ग्रो होते होते। फिर वो ग्रो होने के बाद एक बार 5 साल में वो जो बिजनेस ग्रो किया ना, उससे जो अर्निंग्स आएगी ना, उसको फिर से अपने पे मत डालना। ये सबसे बड़ा मिस्टेक उसने बोला था कि अगर ये जो प्रॉफिट्स आ गया ना, उन्होंने अपने मतलब उड़ा दिया ना, तो वो बिजनेस कभी ग्रो नहीं होगा, आप फाइनेंशियली फ्री कभी नहीं होगे। वो बिजनेस से जो पैसा आएगा उसको आप वापस री इन्वेस्ट करो बिजनेस में। री इन्वेस्ट करने के बाद वही प्रोसेस थोड़े साल तक, मतलब 2 साल 3 साल तक आप वही प्रोसेस करो। देखो प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन आप एक टाइम पे फाइनेंशियल फ्री हो ही जाओगे। रॉबर्ट ने भी अपने लाइफ में यही अप्लाई, एंड आज मैंने उसकी बुक पढ़ी, 41 ईयर्स की एज में उसने
रिटायरमेंट ले ली थी विद मिलियंस ऑफ डॉलर्स, रुपीज भी नहीं, डॉलर्स, ठीक है। सो वो मनी को आप री इन्वेस्ट करो अपने बिजनेस में, फिर वो करते जाओ, प्रोसेस रिपीट करो। जब भी आपके पास इनफ मनी हो जाए ना, उसको वो मनी निकालो बिजनेस से, मतलब सब नहीं बट वो प्रॉफिट्स थोड़ा निकालो एंड उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। मैंने ना 2-3 ऐसा, मैं ना इंस्टाग्राम में रील्स देखता हूँ ना, तो मैंने भी है ना 2-3 लोगों का देखा जो ऐसा रियल एस्टेट के बारे में बात करता है ना, वो रियल एस्टेट में ग्रो होता है। रियल एस्टेट बहुत आगे बढ़ेगा एंड वो कभी पीछे, मतलब वो कभी पीछे नहीं जाने वाला है। आप कुछ भी चीज़ देखोगे ना, सब एक टाइम आगे जाने ही वाला है। फोन्स देखो, किसने बोला था क्या कि नहीं फ़ोन तो पॉसिबल ही नहीं है। आज आईफोन क्या वापर रहे हो तुम लोग? मैक्सिमम लोग आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो यही वापरते हैं ना। किसने बोला था? फिर किसी ने बोला था कि नहीं फ़ोन सिर्फ अमीरों के लिए, सिर्फ अमीर अफोर्ड कर सकते। आज हर एक के पास, बच्चे के पास फ़ोन है। फिर बाद में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो एंड देन आप उसको पहले एसेट बिल्ड करो, एसेट बिल्ड करते जाओ। इनफ एसेट जब भी बिल्ड हो जाएगा ना, उसके बाद आप लग्जरियस में जाओ। आपका मनी आपके लिए वर्क करना चालू हो गया। आप रियल एस्टेट में डाले, रियल एस्टेट से आया, आपने इधर आया, इधर रेंट आया, रेंट से दूसरी जगह इन्वेस्ट किया, उसके रेंट आया, आपने उसका लोन भर दिया, फिर तीसरी जगह से आपने, आपके पास 4, 5, 6, 7 प्रॉपर्टीज हो गई एंड फिर भी आपको लगता है कि बढ़ाना चाहिए, बढ़ाते जाओ एंड देन वो जो मनी आए, प्रॉफिट्स आए, आप उसको जाके इन्वेस्ट करो अपने अंदर। मतलब आपके पास तभी फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट हो गया आपका लाइफ एंड वो मनी आना कभी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एसेट है, वो आपके लिए आपका ही ये बढ़ाता जा रहा है, वेल्थ बढ़ाता जा रहा है। मैं ना अभी ये मोटिवेशन दूंगा, देखो मैं अभी एडल्ट हुआ हूँ, मैंने अभी तक अपनी लाइफ नहीं की है, बट मैं ये मेंटालिटी के साथ रहूंगा कि नहीं, मेरे को ई और एस क्वाड्रेंट से निकल के बी और आई क्वाड्रेंट में जाना है। भले मैं एक्सपीरियंस के लिए एम्प्लॉय बनूंगा, सेल्फ एम्प्लॉयड भी बनूंगा, लेकिन मैं एक दिन बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर ही बनने वाला हूँ। प्रोसेस है, ड्रीम बिग, अचीव द ड्रीम एंड ड्रीम बिगर देन दैट। सेम वही साइकिल हो गया, बिजनेस आया, बिजनेस से बिजनेस में डालो एंड वही बढ़ाते जाओ। वैसे देखो, बिग पीपल हैव बिग ड्रीम्स, small people have small dreams. Small people fulfill those small dreams and just stop dreaming about that. But big people, once they achieve that dream, they dream bigger. जो ड्रीम सोचा है वो पूरा करो and then बड़े वाले ड्रीम पे जाओ। Being broke is temporary, but being with a broke mindset is permanent. तुम पैसे से गरीब रहोगे ना, थोड़े टाइम के लिए रहेगा, आपके पास भी पैसा आएगा। आज तक है ना, मैंने ऐसे देखा है, जो लोग इधर होते हैं फिर इधर से इधर भी होते हैं और फिर से इधर करके ऊपर जाने ही वाले। बट अगर आपका थिंकिंग ये ऐसा है ना, तो आप इधर से ऊपर ही नहीं जाओगे, आपको यही ऐसा पुश करता रहेगा कि नहीं, तेरा माइंडसेट ही वैसा है। ये माइंडसेट को ऐसे लाफा मारो, भगाओ, योरसेल्फ फर्स्ट। बस इसमें भी वही है कि आप अगर बिजनेस ओनर हो ना, आपके पास बहुत पैसा आएगा, आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी पैसा दोगे, आप एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा पे करोगे ना, मेजर तो आपके लिए रहेगा ना। बस उनको पे करने से पहले भी, अगर थोड़ा भी रहे, बड़ा ज़्यादा भी रहे, पहले अपने आप को पे करो, देन उनको पे करो। आपका बिजनेस भले ही हो, लेकिन आप भी आपके बिजनेस के लिए ही हो, आप अपने बिजनेस का ही काम कर रहे हो, आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए। उसको सैलरी कभी नहीं लेना, वो आपके बिजनेस का प्रॉफिट्स है एंड आप वो प्रॉफिट्स को ही अपने बिजनेस में डालने वाले हो। लेकिन ऐसा दिखेगा कि नहीं, आपने आपके बिजनेस से अर्न भी किया एंड अपने बिजनेस से इन्वेस्ट भी किया ना, पैसा है ना, उसको बजट करना सीख लो। मैं खुद अपना मनी बजट करता हूँ। मेरे को जो पॉकेट मनी मिलता है ना, मैं समझो मेरे को 1000 रुपीज़ मिलता है, वो 1000 रुपीज़ में से मैं ना बोलूँ, मैं कम से कम 700 वो अपने लिए रखता है, अपने मतलब बजट करके रखता है कि नहीं, मैं 300 में ही मैं ये पूरा निपटा दूंगा एंड 700 मेरा, फिर वो 700 में इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक मार्केट में। बजट, अब आप आपके मनी को बजट करना सीखो एंड आपको ये जानना है कि आपको मनी को लेवरेज करना। ये नॉलेज रखोगे, हाउ कैन यू लेवरेज योर मनी, बस ये रखोगे, आप है ना फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ोगे। देखो स्टेप्स छोटे छोटे, इसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन सबर का फल मीठा होता है। सो यार, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये बुक का ऑडियो बुक भी है ना, ऑडियो बुक भी मैं ढूंढता हूँ, अगर मेरे को मिला तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा एंड ये बुक का लिंक भी अगर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अगर आपको जाना है देख लो एंड परचेस कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इंटरेस्ट आया तो ज़रूर कमेंट करना क्या चाहिए क्या नहीं। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो वीडियो को एंड आई विल सी यू सून। चलो, आई विल सी यू टुमारो। क्या सून यार, अभी रोज डेली ब्लॉग करता है, अपन डेली ब्लॉगर है। चलो बाय। ओ सॉरी, बाय।